तुर्की से ईरान के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तुर्की के एयरलाइंस का फैसला सामने आया है। इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान की स्ट्राइक हो सकती है, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। तुर्की की एयरलाइंस का ये बहुत बड़ा फैसला, जो ईरान के लिए उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। और तुर्की की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने ये फैसला लिया है क्योंकि इजराइल पर खतरा है, कभी भी अटैक हो सकता है। और नीदरलैंड्स की KLM एयरलाइंस का फैसला, तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द की गई हैं। 26 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लंबे समय तक के लिए देखिए उड़ानें रद्द की गई हैं। ये सारे संकेत क्या बता रहे हैं? ये अपने आप में बता रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है और लंबे समय तक स्थिति ये बनी रह सकती है। 26 अक्टूबर तक उड़ानें ये रद्द की गई हैं तेल अवीव के लिए, और नीदरलैंड्स की एयरलाइंस KLM ने ये ऐलान किया है। 26 अक्टूबर का आप अंदाजा लगे, ये यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग एंड, करीब करीब 2.5 से 3 महीने तक कोई उड़ान तेल अवीव नहीं जाएगी नीदरलैंड्स की तरफ से। और एक और बड़ी खबर ये कि ईरानी हमले की आशंका से अमेरिका भी अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। अमेरिका की ओर से USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप भेजा गया है। अतिरिक्त फाइटर जेट की तैनाती का भी आदेश दिया गया है। ईरान के हमले को नाकाम करने की तैयारी की जा रही है कि कभी अटैक हुआ और एकदम से अटैक हुआ तो अमेरिका तैयार रहना चाहिए। और इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाए गए हैं, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक में दूसरे ईरानी प्रॉक्सीज हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए गए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर ईरान या फिर ईरानी प्रॉक्सी हमला करते हैं तो अमेरिका एक साथ इन तमाम मोर्चों पर तबाही मचा सकता है। तो जैसे कि हम लगातार डिटेल्स बता रहे हैं कि कैसे इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार है और अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध तय नजर आ रहा है। आपको बता देते हैं अमेरिका की अभूतपूर्व तैनाती जो हो रही है उसके तहत क्या क्या है। USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान तट पर पहुंचा है। ईरान तट पर USS रूजवेल्ट की जगह लेगा ये लिंकन स्ट्राइक ग्रुप। ये देखिए अमेरिका की बड़ी तैनाती है जो कि बार बार सामने आ रही है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैनाती है। USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान तट पर पहुंचा है। इसके अलावा USS रूजवेल्ट की जगह लेगा लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, ये डिटेल है। और फाइटर बेड़े और वॉरशिप का जो ये मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से एक्टिवेशन, आधुनिक हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर भेजे गए हैं। अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला नाकाम करने वाले क्रूजर भेजे गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। और लाल सागर, भूमध्य सागर, ओमान की खाड़ी, यहाँ पर भी तैनाती अमेरिका की हो रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ। ये जो तारीख बताई जा रही है, आशंकाएं और बादल मंडरा रहे हैं कि ये इस तारीख पर ईरान अटैक करेगा, ये तो प्रिडिक्टेबल बात हो गई। क्या कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, कुछ ऐसा अप्रत्याशित जो कि इजराइल ने न देखा हो इस बदले को लेने के लिए? देखिए, ईरान की पूरी तैयारी है और मेरा मानना है कि ईरान जरूर इजराइल पे अटैक करेगा। समय, डेट, किस क्वांटिटी में, किस इंटेंसिटी के साथ करता है ये नहीं बताया जा सकता। देखिए, प्रॉक्सीज तो लगातार हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के अटैक जारी है, हमास भी रॉकेट फायर कर रहा है, वो तो एक्टिवेशन है। लेकिन इस बार मेरा मानना है कि जिस तरीके से तेहरान में जो हमास के चीफ का कत्ल हुआ है, आई वुड से दैट, तो उसका बदला लेने के लिए ईरान, मेरा मतलब है, डायरेक्ट तरीके से कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। इसके लिए उसने एक डेट मुकर्रर की, लेकिन ये डेट फॉलो होगी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक कॉशन दिया और साथ में मेरा मानना है कि इसको प्रीपोन भी किया जा सकता है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब आप पहला स्ट्राइक करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होती हैं और दुश्मन को अनअवेयर कैच किया जाता है। तो ईरान इस बार
बहुत सीरियस है, संजीदा है, क्योंकि उसकी धरती पे इस तरीके का हमला हुआ और किस तरीके से हमला हुआ। एक उनके रूम में जहां पे इस्माइल हानिया थे वहां पे एक्सप्लोसिव प्लांट हुआ कि यह मिसाइल द्वारा हुआ या आर्म ड्रोन द्वारा हुआ, तमाम तरीके की थ्योरी सामने है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज तेहरान में इस तरीके का हमला हुआ, लिहाजा ईरान इसका बदला जरूर लेगा। और इजराइल आज की डेट में जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक विक्ट्री साइन दिखा रहा है और जरूर उसका हौसला अफजाई हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें भी ईरान की क्रेडिबिलिटी का अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान की महत्वाकांक्षाएं तो ये नजर आ रही थी कि वो इस पूरे इलाके में अरब वर्ल्ड का एक बड़ा लीडर बनकर उभरे, लेकिन तेहरान में इस हमले ने कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए उस इरादे पर।